राजस्थान का नागौर जिला कैंसर के हॉट स्पॉट के रूप में उभर रहा है। यहाँ कैंसर के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके कारण क्या है, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक आंकड़े पर ध्यान दीजिए कि जो नागौर का जवाहरलाल नेहरू JLN अस्पताल है, उसके कैंसर के वार्ड में 60 कैंसर के मरीजों की कीमोथेरेपी चल रही है। 60 मरीजों की कीमोथेरेपी हो रही है और हर महीने 5 से 7 नए कैंसर मरीज यहां पर आ रहे हैं। नागौर की स्थिति उस तरह से होती जा रही है जैसे श्रीगंगानगर और पंजाब के कुछ क्षेत्रों की है, जहां पर कैंसर के मामले बहुत ज्यादा आते हैं। साथ ही बहुत से ऐसे मरीज हैं जो नागौर से बीकानेर और जोधपुर में इलाज के लिए जाते हैं। यानी अपने आप में ये जो आंकड़ा है ये सीमित हो सकता है। जो वास्तव में कैंसर के मरीज हैं उनकी संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है। अगर महिलाओं में कैंसर के मामले और पुरुषों में कैंसर के मामले की तुलना करें तो इसमें एक डिफरेंस भी देखने को मिलता है। महिलाओं में ज्यादातर मामले जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के हैं, सर्वाइकल कैंसर के, जो सर्वाइकल कैंसर है उसके मामले हैं। सर्वाइकल कैंसर मतलब बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, और ओवेरियन कैंसर के मामले यानी अंडाशय का जो कैंसर है उसके मामले ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। पुरुषों में किस तरह के कैंसर के मामले देखने को मिलेंगे, जैसे मुंह का कैंसर आपको देखने को मिलेगा, गले का कैंसर और फेफड़ों के कैंसर के मामले आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। इसका कारण क्या है और कैंसर क्या होता है, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान की द न्यू सेशन सेल का फायदा उठाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसके अंतर्गत आपको PCS के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 10 जून से 13 जून तक 50% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। जितने भी PCS के ऑनलाइन कोर्सेज हैं, इसका लाभ किस तरह से उठाना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और उस लिंक पर क्लिक कीजिए तो आप वहां से इस छूट का लाभ उठा सकते हैं, या एक कमेंट बॉक्स में एक कमेंट पिन किया गया होगा, वहां से भी आप इस पूरी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। दृष्टि लर्निंग ऐप को अगर डाउनलोड कर लेंगे तो इस सुविधा से जुड़ना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। और अगर मन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो 875001 ये नंबर मैं यहां लिख देता हूं, 8750187501, इस पर कॉल कर लीजिएगा। साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि RAS के जितने भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेस हैं उस पर भी ये 50% तक का डिस्काउंट आपको मिल रहा है 10 जून से 13 जून तक। कौन कौन से कोर्सेज हैं, चाहे RAS फाउंडेशन हो, RAS स्टूडियो कोर्स हो, RAS प्रीलिम्स PYQs का हो, RAS प्रीलिम्स कोर्स हो, या जो भी RAS से जुड़ा हुआ ऑनलाइन कोर्स है उस पर आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट का फायदा उसी तरह से उठाना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के या कमेंट बॉक्स में जो कमेंट पिन किया गया है वहां जाकर के आपको क्लिक करना है। और जिस भी कोर्स से आप जुड़ना चाहते हैं, जब आप उस कोर्स पर चले जाएंगे तो एक कूपन कोड अगर आप डाल देंगे तो 50% तक का डिस्काउंट उस कोर्स पर आपको प्राप्त हो जाएगा। और कूपन कोड क्या है, DRISHTI यानी दृष्टि। दृष्टि कूपन कोड को डालिए और इस सुविधा से जुड़ जाइए। दृष्टि लर्निंग ऐप को अगर डाउनलोड कर लेंगे तो आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कि जो नागौर में कैंसर के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसके प्रमुख कारण क्या है। कैंसर वस्तुतः होता क्या है, कैंसर शरीर के किसी हिस्से की कोशिकाओं का अनियंत्रित रूप से बढ़ना है और फिर वो क्या है, शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल जाता है। हमारे शरीर के जो सामान्य ऊतक हैं उनको नष्ट करना शुरू कर देता है और शरीर में कई तरह की समस्याएं, जटिलताएं वो पैदा कर देता है। ठीक है, ये कैंसर होता है शरीर के किसी हिस्से की कोशिकाओं का अनियंत्रित रूप से बढ़ना और फिर उसका शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलना। नागौर में कैंसर के मामले जो बढ़ रहे हैं उसके सबसे प्रमुख कारणों में ये माना जा रहा है कि लगातार हम अपनी कृषि उपज के अंतर्गत जो कीटनाशकों का, इसको बढ़ाने के अंतर्गत जो कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, जो रासायनिक उर्वरकों का, केमिकल उर्वरकों का बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक कारण है। न केवल ये कारण है बल्कि हम, चाहे हमारा दूध हो चाहे हमारा मांस का बहुत लोग सेवन करते हैं, इसमें एंटीबायोटिक का प्रयोग भी हमने बढ़ा दिया है। तो ये कारण है कैंसर के मामलों के बढ़ने के। इसके अलावा जीवन शैली भी एक कारण है। जीवन शैली में अगर आप देखेंगे लोगों की जीवन शैली किस प्रकार से बदल रही है, न तो वो समय पर
नींद लेते हैं, रात को देर से जगना, सुबह तक देर से उठना, साथ ही जीवन शैली में संतुलित खान-पान भी आता है, तो संतुलित खान-पान भी नहीं है। संतुलित खान-पान का भी एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो संतुलित खान-पान न होने की वजह से भी कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि तंबाकू और गुटखा का जो इस्तेमाल है, उसकी वजह वो भी एक कारण है। शराब का सेवन करना वो भी एक कारण है। विशेष तौर से अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे नागौर के, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसर के मामलों के बढ़ने के क्या कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बनिस्पत शहरी क्षेत्रों के गुटखा और तंबाकू का इस्तेमाल आपको ज्यादा देखने को मिलता है। साथ ही कैंसर के जो प्रारंभिक लक्षण हैं, उनके प्रति एक जानकारी का अभाव भी है। क्यों? क्योंकि जब तक ये अस्पताल जाते हैं लक्षणों को देख करके, तब तक कैंसर अंतिम चरण में होता है और कैंसर अंतिम चरण में काफी जटिल हो जाता है और व्यक्ति की जान बचाना बेहद ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये सारे कारण हैं जो कि बढ़ते कैंसर के मामलों का एक रीजन है। कैंसर से बचने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? इससे बचाव ही वास्तव में इसके रोकथाम का सर्वोत्तम उपाय है। बचाव किस प्रकार से किया जा सकता है? नियमित स्वास्थ्य परीक्षण इसका बचाव का एक उपाय है और साथ ही इसके प्रारंभिक लक्षणों की पहचान होनी चाहिए। प्रारंभिक लक्षणों में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? अगर हम प्रारंभिक लक्षणों की बात करें कैंसर के, तो वे प्रारंभिक लक्षण कौन कौन से होते हैं? जैसे अगर आपका वजन बहुत तेजी से घटता है, वजन बहुत तेजी से घट रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वजन 5 किलोग्राम या इससे ज्यादा बिना व्यायाम के, बिना डाइट के कम हो जाता है, तो ये कैंसर का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा अगर आप लगातार नींद ले रहे हैं और उसके बावजूद भी आपको थकान महसूस हो रही है, कमजोरी महसूस हो रही है, तो ये भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। आपकी आवाज में बहुत ज्यादा भारीपन है, भारीपन आवाज में, या आपको शरीर के किसी हिस्से में गांठ महसूस हो रही है, या तो आपको गले के आसपास गांठ महसूस हो रही है, या स्किन के नीचे, त्वचा के नीचे गांठ महसूस हो रही है, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ महसूस हो रही है, तो वो भी एक कैंसर हो सकती है। मुंह के छाले जो हैं वो आपके ठीक नहीं हो रहे हैं, या आपको कब्ज रहता है और आपके जो मल मूत्र है उसमें खून आता है, तो ये प्रारंभिक लक्षण हो सकते हैं कैंसर के। इनको ध्यान में रखना चाहिए। तुरंत चिकित्सीय सलाह लेने की आवश्यकता है और उपचार करवाने की आवश्यकता होती है। अगर कैंसर पहले ही स्टेज में डायग्नोज हो जाए तो उसका इलाज प्रभावी तरीके से किया जा सकता है। इसलिए इसके प्रति जागरूकता होना, इसको दूर करने का, इससे बचाव का एक बहुत ही प्रमुख तरीका माना जाता है। तो इससे बचाव के तरीके यही है कि इसके लक्षणों की पहचान हो और हम एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। हमारी जीवन शैली में शराब, गुटखा, तंबाकू इस तरह के उत्पाद न हों और स्वस्थ जीवन शैली अपना करके और इसके लक्षणों की पहचान करके समय पर उपचार करवा करके इससे बचाव संभव है। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देखते हैं। कैंसर क्या है? वायरल संक्रमण है, कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि से होने वाली बीमारी है, हड्डियों की बीमारी है, रक्तचाप की समस्या है, या अनुत्तरित प्रश्न? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।